घमंड और गुरूर कभी किसी का नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति घमंड करता है तो वह ज़्यादा दिन नहीं टिकता। किसी भी बात का घमंड करना अच्छा नहीं है। रावण जैसे विद्वान का घमंड भी उसे ले डूबा, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। जिसने भी घमंड किया है उसका पतन निश्चित है। यह तो आप सभी जानते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, महाराज नंद का राज्य था। राजा नंद की महामंत्री सकटार बहुत उदार स्वभाव के थे। सारा राज्य महामंत्री सकटार की बुद्धिमत्ता और चतुराई का लोहा मानता था। राजा नंद तो राज्य का हर छोटा बड़ा निर्णय अपने कुशल महामंत्री सकटार की सलाह से ही किया करते थे। सब महामंत्री का मन से सम्मान करते थे। महामंत्री जहां राज्य के हर मामले में गहरी पहुंच रखते थे, वहीं वे गुणशाली व्यक्तियों का बहुत आदर करते थे। महामंत्री सकटार के 2 पुत्र स्थूलभद्र और श्रियक थे। यश, यक्ष, छिन्दिन्ना आदि नाम की 7 पुत्रियां महामंत्री की थीं। ये 7 पुत्रियां तीव्र स्मरण शक्ति की धनी थीं। ईश्वर का चमत्कार था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को एक पुत्री पहली बार सुनकर कंठस्थ कर लेती थी। दूसरी पुत्री किसी बात को सुनकर ज्यों का त्यों दोहरा देती थी। इसी प्रकार तीसरी पुत्री 3 बार, चौथी पुत्री 4 बार और इसी क्रम में 7वीं पुत्री 7 बार सुनकर किसी बात को वैसा ही दोहरा सकती थी। राजा नंद के दरबार में कवि बर्रुचि भी थे। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। उन्हें राजा ने प्रसन्न होकर कवि सम्राट की उपाधि दे दी थी। कवि बर्रुचि विद्वान तो थे ही, लेकिन अभिमानी बहुत थे। वे अपने कवित्व के घमंड में वे छोटे कवियों को जब चाहे अपमानित कर देते थे, लेकिन राजा नंद के कृपापात्र होने के कारण उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता था। सच्चाई यह थी कि महामंत्री सकटार ही कवि बर्रुचि की प्रतिभा देखकर दरबार में लाए थे। सकटार वह दिन नहीं भूलते जिस दिन बर्रुचि ने महामंत्री के कहने पर राजा नंद के दरबार में पहुंचकर अपने बनाए 108 श्लोक सुनाए थे। महामंत्री सकटार ने सहज गुण ग्राहक होने के कारण कवि बर्रुचि की भूरी भूरी प्रशंसा भरे दरबार में कर दी। राजा नंद तो महामंत्री पर अटूट विश्वास करते थे। परिणाम यह हुआ कि राजा नंद ने प्रसन्न होकर कवि बर्रुचि को 108 सोने की मुद्रा देकर राजकवि बना दिया। बर्रुचि अभिमानी तो थे ही, गुण ग्राहक मंत्री का उपकार न मानकर उल्टे घमंडी हो गए। उनको लगता था कि मैं तो कवियों का सिरमौर हूँ, मेरे रहते किसी की क्या मजाल राजा के सामने आकर कविता सुना सके। अभिमानी बर्रुचि के मन में लालच जाग उठा। वे यह भूल गए कि राजा नंद तो महामंत्री सकटार द्वारा की गई बर्रुचि की प्रशंसा के कारण प्रभावित हुआ था। बर्रुचि ने सोचा कि जो राजा एक श्लोक पर 1 सोने की मुद्रा देता है, उसे क्यों ना मैं प्रतिदिन 108 श्लोक सुनाकर मुद्राएं लेता रहूं। लालची कवि बर्रुचि के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। बर्रुचि प्रतिदिन राजा नंद को 108 श्लोक सुनाकर 108 स्वर्ण मुद्राएं लेने लगा। दरबार का हर आदमी यही सोचता कि बर्रुचि की तो किस्मत खुल गई है। उधर कवि अभिमान दिनों दिन और बढ़ने लगा। महामंत्री सकटार ने एक दिन अपने मन में सोचा कि मुझसे भावुकता में बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा नंद तो मेरी सहज भाव से ही की गई बर्रुचि की प्रशंसा को उसकी प्रतिभा का प्रमाण समझकर रोज रोज राजकोष से 108 स्वर्ण मुद्राएं लुटाते जा रहे हैं। सकटार ने विचार किया कि राजकोष पर तो प्रजा का अधिकार होता है, राजकोष पर ही तो राजा का भविष्य टिका है। मुसीबत यही थी कि अब किस मुंह से राजा नंद को महामंत्री बताएं कि कवि बर्रुचि बहुत अभिमानी और लालची हैं। महामंत्री कई दिन तक सोचते रहे। अनायास उन्हें एक उपाय सूझा। वे राजा नंद के राजमहल में पहुंचे और आदरपूर्वक बोले, महाराज, आपकी उदारता का पूरे राज्य में डंका बज रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन महामंत्री बीच में ही रुक गए। लेकिन क्या महामंत्री सकटार, आप रुक क्यों गए? राजा नंद ने उत्सुकतापूर्वक महामंत्री से पूछा। क्षमा करें महाराज, कवि सम्राट बर्रुचि को प्रतिदिन आप जो 108 मुद्राएं देती हैं, क्या यह उचित है? महामंत्री ने कहा। तो राजा नंद बोले, वाह महामंत्री सकटार, स्वयं ही तो आपने बर्रुचि की प्रशंसा की थी। हमें स्वयं देना होता तो हम उसे पहले ही दे देते। केवल आपके कारण हम उसका सम्मान करते हैं। मैं धन्य हूँ महाराज, आपने मेरी प्रशंसा का मान रखा। लेकिन महाराज, अब कवि बर्रुचि आपको पुराने श्लोक सुनाते हैं। महामंत्री ने राजा नंद को बताया। राजा नंद बोले, यदि ऐसा है तो आप कल दरबार में सबके सामने प्रमाण दे दें, तब हम आपका निर्णय बदल देंगे। अगले दिन महामंत्री राज दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को ले गए। कोई भी महामंत्री की योजना नहीं जान सका। राजा नंद दरबार में पहुंचे। कवि सम्राट बर्रुचि राजा को रोज की तरह अपने श्लोक सुनाने लगे। जैसी आदत थी कवि बर्रुचि की, उसी के अनुसार श्लोक सुनाकर अभिमान में भरकर उन्होंने विजयी की तरह महामंत्री सकटार की ओर देखा। महामंत्री खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। आज कवि सम्राट ने जो श्लोक सुनाए हैं वे तो कई बार सुने हुए पुराने श्लोक हैं। कौन मूर्ख कहता है कि ये श्लोक पुराने हैं? मैं भरे दरबार में महामंत्री सकटार को चुनौती देता हूँ कि वे अपने कथन का प्रमाण दें, अन्यथा महाराज उन्हें दंडित करें। बेहद गुस्से में तिलमिलाते अभिमानी बर्रुचि ने चुनौती दे दी।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने खड़े होकर अपनी पहली पुत्री को संकेत दिया, क्या तुमने यह पहले सुना है पुत्री? जी हाँ पिताश्री, अभी जो श्लोक कविवर ने सुनाए वे तो मैंने सुन रखे हैं। यह कहकर पुत्री ने श्लोक दोहरा दिए। तब महामंत्री ने दूसरी पुत्री से भी यही सवाल पूछा, पुत्री क्या तुमने भी कवि श्रेष्ठ बर्रुचि द्वारा सुनाए गए श्लोकों को पहले सुना है? दूसरी पुत्री ने भी कहा, जी हाँ पिताश्री, और श्लोक दोहरा दिए। महामंत्री सक्टार ने क्रम से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पुत्री को बुलाकर भरे दरबार में जब बर्रुचि के श्लोक को ज्यों के त्यों दोहरा दिए तो महाराज नंद कवि सम्राट बर्रुचि पर क्रुद्ध हुए। राजा ने बर्रुचि को स्वर्ण मुद्राएं देना बंद कर दी। बर्रुचि का अभिमान विकराल क्रोध में बदल गया। अपने ऊपर उपकार करने वाले महामंत्री का उपकार मानने के स्थान पर बर्रुचि ने मन ही मन राजा नंद और मंत्री सक्टार को मजा चखाने का निश्चय कर लिया। अभिमान आदमी की बुद्धि खराब कर देता है। बर्रुचि का सारा ध्यान इस तरफ लग गया कि कैसे जनमानस पर अपना प्रभाव डालकर राजा नंद और महामंत्री सक्टार को नीचा दिखाया जाए। कवि बर्रुचि ने आखिर ये योजना बना ही डाली। प्रातःकाल बर्रुचि गंगा स्नान करने गया। उसने वहाँ आए प्रजाजनों को सुनाकर उच्च स्वर में गंगा के बीच में कमर तक पानी में खड़े होकर गंगा स्तुति के श्लोक गाना आरंभ कर दिए। धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए आए प्रजाजनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। बर्रुचि जोर जोर से गंगा की स्तुति करता रहा। तभी किनारे खड़ी भीड़ ने विचित्र नज़ारा देखा। स्तुति समाप्त होते ही गंगा की जल में से निकलकर एक हाथ ऊपर आया। प्रजाजनों ने उस हाथ पर 108 स्वर्ण मुद्राएं रखी देखी। बर्रुचि ने ऊंचे स्वर में गंगा की जय बोलते हुए सारी मुद्राएं उठा ली। लोगों ने देखा कि स्वर्ण मुद्राएं उठाते ही गंगा के जल में से ऊपर उठा हाथ फिर से गंगा के भीतर चला गया। किनारे खड़े लोगों को यह दृश्य देखकर बहुत ही अधिक आश्चर्य हुआ। तब बर्रुचि ने लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहना शुरू कर दिया, देखिए देखिए भद्र पुरुषों, राजा नंद भले ही मेरी प्रतिभा से प्रसन्न नहीं, लेकिन गंगा मैया तो मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। देखिए गंगा मैया ने आप सभी के सामने प्रसन्न होकर मुझे ये सारी स्वर्ण मुद्राएं स्वयं ही दी हैं। लोगों ने गंगा मैया की जय और गंगा मैया के भक्त कवि बर्रुचि की जय कह कहकर खुशी प्रकट की। उस भीड़ में चालाकी से बर्रुचि ने अपने ही कुछ आदमियों को शामिल कर दिया था। उन्होंने कुछ प्रजाजनों को उकसाया, भाइयों, महामंत्री कवि सम्राट बर्रुचि से जलते हैं, चलिए हम सब महाराज नंद को कवि बर्रुचि के इस चमत्कार की खबर बता दें। बर्रुचि के आदमी अन्य नगरवासियों के साथ महाराज नंद के पास पहुँचे। सबने बढ़ा चढ़ाकर कवि बर्रुचि के द्वारा स्तुति करने पर स्वयं गंगा मैया द्वारा स्वर्ण मुद्राएं आशीर्वाद के रूप में देने की घटना राजा नंद को बता दी। राजा नंद आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने तुरंत दूत को भेजकर महामंत्री सक्टार को बुलाया। सारी बात बताकर राजा नंद ने महामंत्री के साथ अगले दिन प्रातः स्वयं गंगा के किनारे जाकर बर्रुचि की गंगा भक्ति का चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की। महामंत्री ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। महामंत्री सक्टार घर लौटे और सोचने लगे। शाम होते ही महामंत्री सक्टार ने अपने 4 विश्वस्त गुप्तचरों को सारी बात का रहस्य जानने का निर्देश दिया। गुप्तचर चुपचाप गंगा किनारे खड़े हुए एक विशाल वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। वे उस स्थान पर नजर गड़ाए हुए थे जहां जल में खड़े होकर बर्रुचि ने गंगा की स्तुति की थी। आधी रात होने के आई सब तरफ गहरा सन्नाटा था। गुप्तचरों ने सहसा देखा कि कवि बर्रुचि चोरों की तरह गंगा तट पर आया और कमर तक जल में जाकर उसने गंगा के जल में कोई वस्तु रख दी। फिर बाहर आकर चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा और चुपचाप लौट गया। अब महामंत्री ने गुप्तचर पेड़ से उतरे, गंगा जल में हाथ डालकर देखा तो वहाँ एक यंत्र उन्हें मिला। उसी यंत्र में एक हाथ बना हुआ था जिसमें बर्रुचि खुद ही 108 स्वर्ण मुद्राएं रखकर लौट गया। गुप्तचरों ने सारी मुद्राएं उठा ली, यंत्र को उसी तरह गंगा जल में रखकर लौट आए। महामंत्री को गुप्तचरों ने बर्रुचि की सारी चालाकी बताई और उसके द्वारा रखी गई स्वर्ण मुद्राएं दे दी। महामंत्री सक्टार उसके बाद निश्चिंत होकर अपने सैन्य कक्ष में सोने चले गए। प्रातःकाल सेवक ने महामंत्री को बताया कि राजा नंद ने सक्टार को राजमहल में बुलाया है। महामंत्री सक्टार प्रसन्न मन से महाराज नंद के राजमहल में पहुंच गए। राजा नंद महामंत्री के साथ गंगा तट पहुंचे। राजा नंद के साथ महामंत्री सक्टार और हजारों प्रजाजनों की भीड़ गंगा तट पर जमा हो गई। कवि बर्रुचि भीड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन बर्रुचि सोच रहे थे, आज सबके सामने महाराज नंद मेरे श्लोकों का चमत्कार देखकर अवश्य प्रभावित होंगे। महामंत्री सक्टार चुप थे, मुस्कान उनके मुख पर थी। बहुत ही भक्ति भाव से बर्रुचि ऊंचे स्वर में गंगा की स्तुति के श्लोक कमर तक जल में खड़े होकर पढ़ रहे थे। तट पर उनके लोग बर्रुचि की जय का उद्घोष कर रहे थे।
वररुचि की गंगा स्तुति पूरी हो गई। गंगा तट पर खड़ा जनसमूह सांस रोके हुए जल के भीतर से गंगा मैया के हाथ निकलने का दृश्य देखने को उत्सुक था। वररुचि ने पैर से यंत्र का खटका दबा दिया। गंगा जल में से हाथ तो बाहर आया, लेकिन उस हाथ में स्वर्ण मुद्रा तो थी ही नहीं। गंगा तट पर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। परेशान से वररुचि ने फिर से खटका दबाया। फिर से हाथ बाहर निकला, लेकिन फिर से हाथ खाली था। वररुचि लज्जा से सिर झुकाए खड़ा सोच रहा था। उसी समय महामंत्री सकटार उठकर वररुचि के पास आकर बोले, लीजिए कविवर, ये लीजिए आपकी भी 108 स्वर्ण मुद्राएं जो गंगा माता आपको रोज देती हैं। आज गंगा मैया नहीं देंगी, इसलिए मुझसे ग्रहण कीजिए। महामंत्री ने राजा नंद को सारी बात बताई। फिर वररुचि से बोले, अभिमान ही आपके अपमान का कारण है कवि वररुचि। संसार की आंखों में कुछ दिन तक भले ही कोई धूल झोंक ले, किंतु सदा ही धोखा नहीं दिया जा सकता। वररुचि लज्जित हुआ। प्रजाजन कवि को धिक्कारने लगे। महामंत्री ने सबको शांत करते हुए कहा, आज यहाँ अभिमान की हार हुई है। वररुचि तो उत्कृष्ट कवि हैं, बस अभिमान और क्रोध के कारण वे भटक गए थे। राजा नंद ने महामंत्री के कहने पर कवि वररुचि को क्षमा कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।